मेरे साथ हिंदू यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष जय भगवान गोयल जी है। आएगा आज दिल्ली के बच्चे बच्चे की हर सनातनी की एक ही आवाज है कि तरुण के हत्यारों को फांसी दो, तरुण के हत्यारों को गोली मारो, सालों को ये बच्चा बच्चा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा ये बात। जिसका हिंदू समाज, दिल्ली का हिंदू समाज आज यहाँ पर अशोक सभा में, आक्रोश सभा में एकजुट होकर के ये मांग कर रहा है कि तरुण के हत्यारों को, तरुण के हत्यारों को मेरे साथ हिंदू यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष जय भगवान गोयल जी है और सनातनियों की प्रखर आवाज। उत्तम नगर में इतनी भीड़ आज देखने को मिली है, इतने सनातनी इकट्ठा हुए हैं, न्याय मिल पाएगा तरुण को? जय भगवान गोयल जी, बिल्कुल मिल पाएगा। आज दिल्ली के बच्चे बच्चे की हर सनातनी की एक ही आवाज है कि तरुण के हत्यारों को फांसी दो, तरुण के हत्यारों को गोली मारो, सालों को ये बच्चा बच्चा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा ये बात। सबके अंदर ज्वाला आग लगी हुई है। दूसरी बात, जो जिहादी यहाँ हैं, 26 लोगों ने बिल्कुल षड्यंत्र करके 6 फुट 120 साल के हिंदू योद्धा को बड़ी निर्मम रूप से हत्या की है। सबको फांसी मिलनी चाहिए, सबको फांसी मिलनी चाहिए और परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए और जो उसका भाई है उसको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और आगे से कोई और तरुण का बलिदान ना हो उसकी व्यवस्था दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार करे, अन्यथा हिंदू समाज ऐसे जिहादियों के खिलाफ सड़कों पे आने के लिए तैयार है। सर मैं बात कर रहा था सर, जिस तरीके से लोग एनकाउंटर की बात कर रहे हैं और जो घर तोड़ने की बात कर रहे हैं वो वैसा नहीं हो पाए, क्या बोले? आज इस हत्याकांड को सब में बहुत क्रोश है। हत्या षड्यंत्र रूप में की गई है। कुछ रंग के छींटे होली पे गिर जाने के कारण एक 26 साल के नौजवान की हत्या कर दी जाए, ये किसी को भी बात पच नहीं रही। तरुण से ना कुछ झगड़ा हुआ, ना वो झगड़े में था, ना उसको पता था। इन जिहादियों की आंखों में रखता था। वो 6 फुट का नौजवान था और ये बार बार उसके परिवार वालों ने मुझे बताया है, ये कहते थे उसकी माँ को कि तुम इस भैंसे को क्या खिलाते हो, खटीक, तुम इसकी माँ को टॉर्चर करते थे, ये जलते थे इससे, ये इनको खटक रहा था। ये यहाँ का मजबूत नौजवान था, जानबूझ के षड्यंत्र के तहत हत्या की गई है और हत्यारों को इनको कम से कम फांसी तो मिलनी ही चाहिए। आज क्रोश सभा में सबका यही बात। सर तरुण की हत्या ने एक बात तो जरूर बता दी कि भाईचारे से बच के रहना और हिंदुओं को एकजुट रहना है। आपका क्या मैसेज है? काय का भाईचारा? ये अपनी बहनों के भाई ने मारे, क्या भाई होंगे? हिंदुओं को चारा समझते हैं ये, इसलिए इनसे कोई भाईचारा नहीं है। बच्चा बच्चा राम का, मुसलमान हराम का, इनसे हमारा कोई भाईचारा नहीं है। हम हिंदू अपना भाईचारा मजबूत करें, हिंदू एकजुट होगा, क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातवाद से इकट्ठा होकर मजबूत होगा, इनको हम देख लेंगे। लोग कह रहे हैं यूपी जैसा लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली में होना चाहिए, जैसे योगी जी काम कर रहे हैं इस केस में वैसे ही काम करना चाहिए, जैसे कि सलीम वास्तविक का गला काटने वाले लोगों का एनकाउंटर हुआ, लोग वैसा ही चाह रहे हैं। बिल्कुल लोग ऐसा ही चाह रहे हैं। दिल्ली में अगर जिहादियों पर नकेल कसनी है तो दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर भी मजबूत और सख्त होना ही पड़ेगा, तभी इन जिहादियों को हम यहाँ से खदेड़ सकेंगे, तभी दिल्ली का आम नागरिक शांति और प्रेम के साथ दिल्ली में रह पाएगा। तो मेरे साथ जय भगवान गोयल जी थे, बड़े सनातनी नेता है और बीजेपी के भी आप नेता है, और जिस तरीके से आपने बात करी तो आपने साफ तौर पे कई सारे मुद्दों को रख दिया है कि हमें हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है और वही बड़ा मैसेज देने की कोशिश जय भगवान गोयल ने करी है। दिल्ली का हिंदू समाज आज यहाँ पर अशोक सभा में, आक्रोश सभा में एकजुट होकर के ये मांग कर रहा है कि तरुण के हत्यारों को, तरुण के हत्यारों को। नंबर 2, जो यहाँ पर जिहादियों के घर हैं, जिन्होंने षड्यंत्र बना करके
20-25 जिहादियों ने मेरे 26 साल के सिंधु शेर को घेर करके मारा है। उन सभी के घरों पे बुलडोजर चलने चाहिए और हमारी दिल्ली सरकार, हमारी केंद्र सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि और किसी कारण की हमें श्रद्धांजलि सभा, आक्रोश सभा ना करनी पड़े। अगर ऐसा कुछ दिल्ली में होता है, आज मेरे दिल्ली का नौजवान खड़ा हो चुका है, इन जिहादियों को हम इस तरीके से जवाब देने के लिए भी तैयार हैं और हम और तरुणों का बलिदान नहीं देना चाहते। उनको क्या कहेंगे जो भाईचारे की बात करते हैं? अभी भी सेकुलर हिंदू जो है कहीं कहीं भाईचारे की बात करते हुए नजर आते हैं। कौन सा भाईचारा? वो भाई और हम चारा, ये नहीं चलेगा। ये तो अपने बहनों के भाई नहीं है, ये हमारे क्या भाई होंगे? कोई हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं है। मुसलमान कसाई हैं, ये भाई भाई जब तक होता है, जब तक ये थोड़े से होते हैं, जहां की थोड़ी संख्या बढ़ती है, ये भाई से कसाई बनते हैं और हमारा हिंदू चारा बन जाता है। हमें इनसे कोई भाईचारा नहीं। सभा से क्या संदेश देना चाहिए? इस विराट सभा से क्या संदेश देना चाहिए? संदेश एक ही है कि इन जिहादियों को, जिन्होंने 26 लोगों ने मेरे शेर की निर्मम हत्या की है, उनको फांसी मिलनी चाहिए और 1 करोड़ रुपए का मुआवजा हमारी सरकार कम से कम परिवार को दे, उसके छोटे भाई मनीष को सरकारी नौकरी दे, इनके घरों पे बुलडोजर चले और इसके अलावा और तरुण की हत्या ना हो, इसके लिए हमारी केंद्र सरकार, हमारी दिल्ली सरकार इंतजाम करे सके, ना हत्या कर सके। इसके लिए हमारी सरकार को मजबूत कदम उठाने चाहिए, नहीं तो देश का हिंदू समाज अब चुपचाप तमाशा नहीं देखेगा और हम इस भोले बाबा के शिवस्त्र से इन जिहादियों को भारत न्यूज लाइव के लिए महेंद्र कुमार शर्मा।